अरे बेटा कादिर, हाँ? माँ नहीं है क्या? माँ घर के पीछे काम कर रही है। क्या चाहिए दादी? अरे बेटा, चूल्हा जलाने के लिए थोड़ा पेपर दे हाँ दो। दादी, इसे कोई साधारण किताब समझे हो क्या? कई घर के चूल्हे जलाने के लिए ये किताब लिखी गई है, पता है आपको? आप अपने घर जाइए, माँ को खाना लेकर आने के लिए बोलता हूँ। हाँ, संभल कर जाइए। ठीक है। ए बुढ़िया, जब देखो तब मेरे हीरो से बात करती रहती है। अरे वो तो पेपर पढ़ने में ही मस्त है, मैं भला उससे क्यों बात करूंगी? तू ही जा। तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। हाँ, देख लूंगी। क्या पढ़ रहे हो तुम? जाओ तुम। क्या पढ़ रहे हो बताओ ना। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। हमेशा कम्युनिज्म के बारे में पढ़ते रहते हो। बीच बीच में कभी रंगीन चीजें भी पढ़ा करो ना, तभी तो प्यार कर पाओगे। माँ आ जाएगी, जरा दूर बैठ। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं बुआ, कबीर को गणित में थोड़ा डाउट है, जरा वही दूर क्लियर बैठना। कर रही हूँ। अरे पढ़ने की उम्र तुझे में समझ सही में से नहीं आता पढ़ाई की होती तो 4-4 बच्चों को पढ़ा रही होती। 10वीं फेल होकर घूम रही बुआ है। जरा इस फोटो को देखो ना, ऐसी ड्रेस अगर मैं पहनूंगी तो अच्छी लगेगी? हाँ, एकदम घटिया। अगर तू इस घर में बहू बनकर आ गई ना तो समझ ले कल्याण हो जाएगा। हाँ, और कौन इस घर की बहू बनेगी? मेरे घर की होने वाली बहू कैसी होनी चाहिए तुझे पता है? एकदम परी की तरह होनी चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखो, बिल्कुल उल्टा बोलती हो। कल सुबह देखना मैं कैसे आकर खड़ी रहती हूँ। सुनो देखो कबीर, इस घर में दिया भी मैं ही जलाऊंगी और बुझाऊंगी भी मैं। अरे ये सब क्या है? मैं दिया बोल रही थी। हमेशा हुआ यहाँ से बकवास चली क्यों गई। करती रहती है? उसका हर बार का ऐसा ही है, बकवास के बिना उसका दिन नहीं जाता। अरे हाँ माँ, पड़ोस वाली दादी आई थी, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, उनको थोड़ा खाना देकर आ जाना। वो सब मैं देख लूंगी, तुम पढ़ाई करो। देखा, आज कंडक्टर मूर्ति भाई है, इसलिए सही टाइम पर आ गए। चलो चलो, स्टॉप आ गया, उतरो उतरो उतरो। चलो चलो चलो, कालीघाट कालीघाट कालीघाट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चढ़ जाओ वरना चलो जलाने चलो मिलेगी। चलो चलो चलो, जल्दी आओ। चलो साइड आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। चलो अंदर घुसो अंदर घुसो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो। ए रुक जा, मुझे बिना लिए कहाँ जा रहा है तू? बस को फिर रोक। आ गया बेवड़ा, रोक, रास्ते रोक। पर दिमाग खराब करेगा, पता नहीं कहाँ से घूम फिर कर आ जाता है। अरे सारा पंगू, तुम घर पे नहीं थे क्या? यहाँ से कहाँ आ रहे हो? तेरी बड़ी भाभी के घर पे गया था, बिरयानी बनाकर खिलाती है, और तेरी छोटी भाभी के घर पे जाता हूँ तो मछली बनाकर खिलाती है। अरे शराब पीकर जाया जाता है, अब नहा कर जाओगे तो क्या हो सकता है? ये चाहे जितना भी नशा कर ले, पर भाभी मार मार के इसका नशा उतार ही देती है। मैं मार खाता हूँ, ये बात तुझे कैसे तुम पता? रोज यहाँ जो आते हो। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, कैसे हो भाई? शराब पी कर ही मरेगा तू, नालायक कहीं का। घर पर मार खा कर आता है तो झाड़ू की कांडी लेकर आना चाहिए ना। पूरी पब्लिक में नौटंकी करते रहता है, फिर ये छोटे बच्चे तेरी इज्जत कैसे करेंगे? झाड़ू की कांडी ने सब बता दिया क्या? हाँ, कहाँ जाना है? मैं जहाँ जाता हूँ वो तुझे पता नहीं है क्या? भाई गुस्सा मत कीजिए, इस देश में बहुत सारे लोग अपने घर से मार खा कर ही बाहर निकलते हैं। इनको अरे कैसे यार पता सुनना, चलता है? अपना मूर्ति भाई है ना, वो बिल्कुल अलग है। ए, मैं जब घर पर जाता हूँ ना तो तेरी भाभी मेरे डर से थर थर कांपती है, पड़ोस में भाग जाती है। मतलब आप रात में अकेले सोते हैं? अगर तुझे चाहिए तो अपनी बहन को भेज दे। अरे मूर्ति भाई, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? पूरी बस में आतंक मचा के रखा है, इतनी लंबी लंबी फेंकता है, होता तो कुछ नहीं है। तेरी वाली को लेकर जा, वरना अपनी माँ बहन को लेकर जा। नहीं तो काट कर रसम बना दूंगी। मेरी माँ, क्या? गलती से मेरे मुंह से एक शब्द क्या निकल गया, उसके लिए तुम इतना ज्यादा टॉर्चर करोगी मुझे? मैं हाथ जोड़ता हूँ, बैठ जाओ अपनी जगह पर, बैठ जाओ। अरे छोड़ो ना। सुनो ड्राइवर, इस बहन के लिए एक अच्छा सा गाना लगा दो। रुक जाओ, इलावरा, चलो भाई। कोयल सापड़ा उतर जाओ, कोयल सापड़ा उतर जाओ, कोयल सापड़ा उतर जाओ। चलो यार। चलो चलो उतरो उतरो, चलो चढ़ जाओ आराम से आराम से। चांद की तरह पलके हो, चेहरा तो महालक्ष्मी की तरह। घर पर दिया जलाने वाली कुल मिलाकर एक परी के जैसे होनी चाहिए। यही मेरी इच्छा है बेटा। यार सुनना,
मेरी माँ ने जैसा सोचा था ये वैसे ही लड़की है। शहर में रहने वाली सारी लड़कियां अगर तेरे घर में दिया जलाएंगी तो हमारे घर में दिया कौन जलाएगा? पर ये है कौन? यहाँ नई लग रही है। रुक जा अपने कंडक्टर से पूछते हैं। कंडक्टर भाई क्या हुआ भाई? जरा यहाँ आना। अभी आता हूँ। सुनिए, वहाँ सीट खाली है, बैठ जाइए। कोई बात नहीं। ठीक है। बोलो श्याम किशोर। इस तरह सबके सामने मेरा पूरा नाम लेकर मुझे इस तरह बदनाम मत करो। शॉर्टली मेरा नाम ले सकते हो ना? क्यों भाई? श्याम किशोर कितना अच्छा भगवान का नाम है। लोग भजन में श्याम किशोर का गाना गाते हैं और तुम उस नाम से बुरा मान रहे हो। क्यों, श्याम तुम्हें अच्छा लगता है क्या? किशोर कुमार को देखो, स्टार थे वो, वही तुम्हारे नाम में है। मुझे टिकट की डिटेल्स चाहिए। क्यों चाहिए भाई तुम्हें टिकट के लिए डिटेल? सुनो, लास्ट स्टॉप पर उतरोगे तो 5 रुपए, पालमपुर जाओगे तो 8 रुपए, बस स्टैंड पर उतरोगे तो 10 रुपए। ये तो तुमको कई सालों से पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो भाई? हे, वो सब मुझे भी पता है। हाँ। वो जो पीली साड़ी में लड़की खड़ी है ना, उसके बारे में हाँ। जानना है। अबे तेरी तो। ए, इधर आओ। वो कौन है पता है? वाइस प्रेसिडेंट की बेटी है। अगर उसको पता चला ना तो तुम्हारा कनेक्शन काट डालेगा। शंभुनाथ, तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? अच्छी तरह सुनाई दिया, मैं पूरे होश में हूँ। होश में हो तो ठीक है। देखो भाई, बस में जितनी मस्ती मेरे साथ करते हो ना, उसके साथ मत करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बस चढ़ा देगा और तुम्हारी चटनी बना देगा। तुम्हारे ऊपर से बस चली जाएगी, समझ लेना। तुम सब लोग संभल कर रहना। अरे यार प्लीज उस तरफ मत देख, मेरी तरफ देख। अरे मत देखना यार, क्या कर रहा है तू? अरे भाई मत देखना प्लीज, ऐसा मत कर, मत देखना भाई। ये गाना तो आज के नौजवानों के लिए ही है। और आज तो बस में ज्यादातर ओल्ड सवारी ही बैठे हैं। अरे बाप रे, गिर गया। खड़े रहकर टिकट नहीं दे सकता क्या? औरत के ऊपर गिरकर ही उसने टिकट जोर से काटेगा? ब्रेक मारा। ब्रेक की हाँ? वजह से मेरे ऊपर गिरा है या जानबूझ के? हाँ। अरे इस माता जी से मुझे बचाओ। क्यों भाई, तू बस स्टॉप के अलावा हर जगह पर ब्रेक मारता है क्या? अब देर हो गई है, जल्दी चलो। 7:30 बजा है अरे 8 बज गए हैं, जल्दी चलो, कलेक्शन जमा करना है। भाई, 7:30 बजा है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ देखो हाँ? भाई। हाँ? बाप रे, आज इस बस में किसी ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? ये सारे गुंडे हाथ में तलवार हथियार लेकर आए हैं। पता नहीं आज क्या करने वाले हैं। मैं नीचे जाकर इनसे बात करता हूँ। रुक जा, इनको मैं संभालता हूँ। अलग है। रुक। ए, तू अंदर जा भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चप्पल से मारूंगा, चल अंदर। अरे मैं संभाल लूंगा, तू रुक तो चल यार। अंदर जा अंदर। नाटक करता है। मेरी बात सुनो, अरे मत मैं जाओ, संभाल रुको। लूंगा। भाई साइड में खड़े होकर हाथ दिखाओगे तो भी बस खड़ी करके बच्ची को चढ़ा लूंगा। इस तरह हाथ में हथियार लेके पूरा ग्रुप के साथ क्यों आगे हो भाई? ये सब हम लोगों को पता है। ए, अंदर जाके देखो कोई है क्या? नहीं पापा। चलो बेटी, मैं देखता हूँ। आ जाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी अंदर जाओ। बेटी। कब तुम लोग अच्छे से रहोगे, मैं यही सोचता हूँ। चलो जो भी हो, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। चलो बेटी। नहीं बताओ। पापा प्लीज। बताओ कौन है इसमें से, मैं देख लूंगा। बताओ। छोड़ दीजिए ना पापा, जाने। तुम सिर्फ बताओ बेटा। ये है। यही है क्या? हरणी, क्या प्रॉब्लम है? तुम ही वो टीचर हो क्या? तू तनख्वाह लेती है ना, मेरे दादाजी का डाला हुआ भीख है। इज्जत से मेरी बेटी से माफी मांग ले। चल इससे माफी मांग, चल। इससे टीचर क्यों माफी मांगेगी? ए सुन बेटा, ये हमारे बीच की प्रॉब्लम है। तू अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। मैं भी इनका एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। माता पिता गुरुदेव से पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं और ऐसे भगवान जैसे लोगों को आप पब्लिक में बदनाम करके उनसे माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। ये कैसा न्याय है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल में जाकर डिस्कस करना चाहिए। ऐसे बदनाम क्यों कर रहे हैं? अरे रुकना भाई, मुझे भी तो कुछ बोलने दे। हाँ तो बुड्ढे, यहाँ पर जितने भी IAS हैं, IPS हैं, कलेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, तुझे पता है वो सब कैसे बने? हाँ, ऐसे ही टीचरों की वजह से बने हैं। और तुम टीचर से माफी मांगने के लिए बोल रहे हो? हाँ पापा मेरी गलती थी, मैं ही क्लास बंक करके सिनेमा देखने चली गई थी। मैडम को मत डांटिए प्लीज पापा। नालायक कहीं की, तेरे कहने पर मैंने टीचर से माफी मांगने को कहा। एक चपाट दूंगा। टीचर माफ करना मुझे। क्यों बेटी, स्कूल छोड़कर फिल्म देखने के लिए चली गई थी और उल्टा इल्जाम टीचर पर लगा रही हो? और सुनो बुढ़ऊ, हाथ में तलवार रखना ही काफी नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी रखा करो। चलो नीचे, चलो जाओ। तेरी वजह से क्या हुआ? आज के बाद कभी तलवार मत हम उठाना। लोग भी तलवार उठा सकते हैं, पता है ना। अभी तुझे काट डालूंगा, चल पीछे। ए ड्राइवर, क्या हुआ तुझे भाई? ना आँख से दिखाई देता है ना कान से सुनाई देता है। जल्दी गाड़ी आगे बढ़ा, बहुत देर हो गई है।